कोसा पानी पीना ठीक है? हाँ, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस सूत्र पर कि कोसा पीना कि ठंडा पीना। यस, जूस भी घूट घूट पीना है, दूध भी घूट घूट पीना है, काढ़ा भी घूट घूट पीना है, जो भी लिक्विड चीज आप पिएंगे घूट घूट पीना। जिस चीज में पानी है सबको घूट घूट पीना। ये जूस की जगह फ्रूट क्यों नहीं खाया जाता? जी, जूस की जगह फ्रूट कौन सा खाया? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि फल खाना जूस पीने से 100 गुना अच्छा है। फल खाना, क्योंकि फल जब आप खाते हैं तो फल के साथ जो फाइबर्स हैं वो सब पेट में जाते हैं, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो जूस में सारे फाइबर्स निकाल के बाहर डाल दिए जाते हैं। जूस से डका दी जाती है, फ्रूट खाते खाते डका जाती है। हाँ ये तो थोड़ी डिसीज की बात है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में आप अगर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो आयुर्वेद में सभी वैद्यों ने, सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने कहा है फल खाना जूस पीने से कई गुना अच्छा। तो आप कोशिश करिए फल खाएं। नहीं खा सकते कोई कारण से, कोई प्रॉब्लम है तो आप जूस पी लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि जूस निकालने के बाद जो फाइबर्स बच गए हैं उनको भी खा जाए। जैसे हम अनार का रस निकालते हैं तो अनार का जो दाना है ना, पीस लेंगे तो वो कुछ तो निकलेगा ना वेस्ट के रूप में, उसको दाल में डाल के खा जाइए, चावल में डाल के खा जाइए, नहीं तो खुद ऐसे ही खा लीजिए। संतरे का रस निकाला तो उसके जो फाइबर्स निकल गए उनको भी किसी तरह से खा लीजिए। जूस निकालने के बाद कोई भी फाइबर वेस्ट मत करिए, क्योंकि वही फाइबर है जो आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपका कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा, आपके पेट को साफ करेगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, क्योंकि वो झाड़ू और पोछे के जैसा है फाइबर। जैसे घर में झाड़ू पोछा होता है ना जो सफाई करने में, सारा फाइबर आपके शरीर को साफ करता है, इसलिए फाइबर जाना ही चाहिए पेट में। अब जूस के साथ नहीं ले पाते तो पीछे से खा लीजिए या पहले खा लीजिए बाद में जूस पी लीजिए, फाइबर होना ही चाहिए। 2 सूत्र हो गए। केला सबसे अच्छा होता है सुबह, हर फल सुबह सबसे अच्छा है, दोपहर को थोड़ा कम अच्छा है, रात को बिल्कुल अच्छा नहीं। थोड़ा आगे बढ़े, तीसरे सूत्र की चर्चा कर ले। तीसरा सूत्र, समय अभी जा रहा है, फिर आपके क्वेश्चन आंसर का समय आए। तीसरा सूत्र, कभी भी सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए। कभी भी सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए, माने दिन की शुरुआत पानी से करें। मैं बता रहा हूं, दिन की शुरुआत पानी से करें, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिए। स्वामी रामदेव जी इसी सूत्र को दूसरी भाषा में कहते हैं उषा पान करें। उषा पान का मतलब ही है कि सुबह 4 बजे के आसपास उठना और उठते ही पानी पीना, दांत नहीं साफ करना, मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, पहले पानी पीना। दांत ही साफ करने हैं तो रात को साफ करके सोए, कुल्ला करना है तो रात को कुल्ला करके सोए, सुबह उठते ही पानी पिए। क्यों पीना है? 2 कारण। पहला कारण है रात भर आप सो गए तो मुंह में लार बन गई, वो इकट्ठी हो गई, दोनों तरफ भरपूर मात्रा में इकट्ठी हो गई। अब आप उठते ही पानी पी लेंगे तो सब अंदर जाएगी, और दांत साफ करने लगेंगे तो ये सब बाहर निकल जाएगी, थूकना पड़ेगा। इसलिए उठते ही दांत साफ नहीं करना, मुंह नहीं धोना, पहले पानी पी लेना ताकि सब लार अंदर चली जाए। सुबह की लार जो है ना बहुत एल्कलाइन है, बहुत ज्यादा। सुबह की लार का मैंने पीएच निकाला तो 8.4 के आसपास, इतना एल्कलाइन। और ये इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली है सुबह की लार कि कहीं भी आप इसको अप्लाई करिए, इसके मेडिसिनल रिजल्ट। बहुत लोगों को आज के जमाने में खास खास बीमारियां हैं, जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना। अगर किसी को भी ये बीमारी है तो उनको आप बोलिए सुबह सुबह की लार हाथ में लगा के ऐसे मालिश करना, हल्के हल्के 3-4 महीने करा दीजिए, डार्क सर्कल निकल जाते हैं। किसी को आंखों में चश्मा है और वो हटाना चाहते हैं तो सुबह की लार को आंखों में लगाइए काजल की तरह से, आपका चश्मा उतर जाएगा। क्योंकि चश्मा आंख में लगता ही तब है जब आंख के लिक्विड की एसिडिटी बढ़ी हुई है, और ये लार एल्कलाइन है, ये एसिडिटी को ऐसे ही कंट्रोल कर लेता, चश्मा उतार देता। सुबह की लार का और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, आप सुबह की लार उस पर अप्लाई कर दो, ठीक कर देगा।
और कई तरह से इसका उपयोग होता है। जैसे किसी को कील मुहासे हो जाए, पिंपल्स हो जाए और बहुत खराब चेहरा हो जाए, उनको कहिए सुबह की लार लगा के मालिश करो, कील मुहासे का दाग भी मिटा देती है। मैंने जले हुए का दाग मिटाया है, समय लगता है 3 साल। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको हाथ जल गया था, गर्म दूध से हाथ जल गया था, तो ठीक हो गया लेकिन निशान नहीं मिट रहा था। और वो पेशेंट को जरूरी था कि वो निशान मिटना ही चाहिए। वो पेशेंट एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वाले सब परेशान थे कि ससुराल वालों ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप बता दो उनको। उन्होंने कहा नहीं हमें बताना नहीं। तो मैंने कहा सुबह की लार लगा लो, ठीक कर देगा। हाँ ठीक कर देगा। मैंने कहा कर देगा, इसमें मुफ्त का है, कुछ भी खर्चा नहीं, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, आप कर लो इसको। तो उसने किया, नियमित रूप से किया। 7 से 8 महीने में जले हुए का सारा निशान मिट गया, स्किन एकदम नॉर्मल हो गई। आपको कभी देखने में आया है कि जानवरों को जब भी चोट लगती है वो चाटने लगते हैं अपनी चोट और चाट के ही ठीक कर लेते हैं? तो जानवरों का भी यही कहानी है जो मनुष्य का है। जानवरों की लार भी एल्कलाइन है, क्षारीय है, और चोट को चाट कर वो ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। गाय अपने बच्चे को चाट कर उसकी सारी बीमारी मिटा देती है, मनुष्य भी कर सकता है, बस इसमें थोड़ा सेंसिबल होने की जरूरत है। मैंने बहुत पेशेंट पे इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक पेशेंट मेरे पास है, कैंसर का है, उसको कीमोथेरेपी हुआ, तो कीमोथेरेपी में आप जानते बाल सब उड़ गए, लेकिन अभी वो ठीक स्थिति में है। अब उसको बाल वापस लाने हैं, तो मैंने कहा भाई लार लगाओ, तो वो लगा रहा है और धीरे धीरे नए बाल आ रहे हैं। तो सुबह की लार के बारे में मैंने बचपन में सुना था, मेरी दादी बोलती थी कि इसको थूकना नहीं तो पाप पड़ेगा, ऐसा बोलती थी मेरी दादी। अब वो उसको समझ में नहीं है भाई पाप पड़ेगा पुण्य होगा। मेरे अब समझ में आया वो क्यों बोलती थी पाप पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए कीमती है। तो इसलिए आप सुबह की लार के बारे में थोड़े कॉशियस हो जाइए। इसको ब्रश करके पेस्ट करके थूकिए मत वॉश बेसिन में, कितना वेस्ट कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं गुटखा खाके, तंबाकू खाके, जगह जगह थूक थूक। तो शहर गंदा कर रहे हैं, शरीर का नुकसान। आपके शरीर में भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है, आप भगवान का धन्यवाद करिए। मेरे पास 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं और उनके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि उनकी लार ग्रंथियां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। अब उनको चाय भी पिलाओ, दूध भी पिलाओ तो सब बाहर आ जाता, कुछ भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि लार ही नहीं है मुंह में। है दोनों करोड़पति, तो मुझसे कहते हैं कुछ बता दो। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, ज्यादा पैसा है आपके पास तो अमेरिका से इंपोर्ट करो। लार का सैशे आता है, अमेरिका में मिलता है। अमेरिका में कुछ कंपनियां हैं जो लार का बिजनेस करती है, वो मनुष्य की ही लार होती है, उसको जैसे शैम्पू का सैशे होता है ना, उसमें भर के बेचती है। 5 मिलीग्राम का एक सैशे 10,000 रुपए का है। तो वो दोनों कैंसर पेशेंट हर दिन 10 से 12 सैशे कंज्यूम कर लेते हैं, 60 से 70 हजार खर्च करते हैं। लेकिन स्थिति अगले दिन सुबह फिर वही हो जाती है, मुंह पूरे का पूरा सूखा रहता है। माने दूसरे की लार किसी दूसरे को काम नहीं आती है, लेकिन वो अपने संतोष के लिए करते जरूर रहेंगे। तो भगवान ने आपको ये व्यवस्था दी है, इसको खराब मत करना। अब ये व्यवस्था खराब कहाँ होती है और कैसे होती है वो जरूर। लार बनना सबसे ज्यादा कम होता है तब जब आप कोई ऐसी वस्तु का उपयोग करें अपने मुंह में जो एंटी एल्कलाइन है। एंटी एल्कलाइन माने क्षार के विरुद्ध कोई भी वस्तु आप उपयोग करेंगे मुंह में तो लार का बनना कम होगा, उसका उत्पन्न कम होगा। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं हमारे जीवन में? आप जितने भी टूथपेस्ट करते हैं ये सब एंटी एल्कलाइन, ये सब आपकी लार की उत्पन्न करने की क्षमता को घटाते हैं। कॉलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो, सिबाका हो, फॉरेंस हो, सारे के सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो एल्कलिनिटी को घटाते हैं। इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि पेस्ट मत करिए, क्योंकि आपकी लार बनना कम हो जाएगी पेस्ट करने से।